कहानी है बहू का सास के प्रति व्यवहार। मीनल अपने रूम में लेटी टीवी देख रही थी कि उन्हें अपने बेटे आशीष की फोन पर जोर जोर से बोलने की आवाज आई। उन्होंने टीवी की आवाज बंद की, कान बेटे की चिंतित आवाज पर लगा दिए। आशीष किसी से कह रहा था, डॉक्टर साहब, आस्था आपकी पेशेंट है। उसकी कमर में अचानक फिर कुछ हो गया है। आप सोसाइटी में ही तो हो, आपको तो पता ही है। अभी लॉकडाउन में हमारी सोसाइटी का मेडिकल स्टोर फिलहाल बंद है। कुछ तो आपके पास दवाई होगी, आप कहो तो मैं आकर आपके यहाँ से ले जाता हूँ। फिर मीनल को अंदर लेटे लेटे समझ आ गया कि उनकी बहू आस्था को कमर में कुछ दर्द है। उनका मन हुआ, जाएं देखें कि आस्था को क्या हुआ है। उठकर बैठी, फिर लेट गईं। सोचा छोड़ो, कुछ भी कहूंगी उल्टा ही जवाब देगी। निपटे खुद ही उन्होंने फिर टीवी देखना शुरू किया ही था कि बेटे के अंदर आते ही फिर टीवी बंद करके उसका मुंह देखने लगी। इतने में पीछे पीछे 5 साल की पोती टीना भी आ गई। दादी क्या देख रही हो? उनके कुछ बोलने से पहले ही बेटे ने परेशान होते हुए कहा। माँ आस्था लैपटॉप पर शायद बहुत देर से कुछ काम कर रही थी। अचानक उठी तो बहुत बुरा बैक पेन हुआ, अब तो हिल भी नहीं पा रही। डॉक्टर से बात हुई, वह कह रही है कि उनकी बिल्डिंग में एक कोरोना का केस हो गया है। बिल्डिंग सील्ड है, वह कुछ दवाई नहीं दे पाएंगी। बस रास्ट बोल दिया। तो मैं क्या करूं? टीना को नाश्ता देना है और हमें भी भूख लगी है, कुछ बना दो माँ। मेरा बनाया उसे पसंद आएगा। चलो ना माँ, छोड़ो ना, अभी यह भूख लगी है। अपने रूम में लेटी आस्था भी यह बातचीत सुन रही थी। सास पर हमेशा की तरह गुस्सा तो बहुत आया, पर मजबूरी थी। दर्द के मारे हिला भी नहीं जा रहा था। मीनल सीधे उठकर किचन में गई। टीना भी उनके साथ साथ किचन के एक स्टूल पर बैठ गई। मीनल को अच्छा लगा। आस्था तो टीना को उनके पास आने से अक्सर किसी न किसी बहाने रोक लेती है। वह जानती है। मीनल ने सबसे पहले पानी गर्म करके हॉट वाटर बैग में रखा। टीना को ऊपर से पकड़ाकर कहा, बेटा जाओ, अपनी माँ को देकर आओ। सिकाई करेगी तो आराम मिलेगा। आशीष ने देखा तो मुस्कुरा दिया। मीनल ने घूरा, हंसो मत, देखकर आओ कि सिकाई कर रही है या नहीं। आशीष फिर हंस दिया। मीनल ने फिर आस्था की ही पसंद को ध्यान में रखते हुए जल्दी से वेज चीले की तैयारी कर ली। आशीष और टीना के लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बना दिया। आशीष भागता सा आया, माँ क्या बना लिया इतनी जल्दी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मीनल को बेटे पर खूब प्यार आया। सब नाश्ता प्लेट्स में लगा दिया। कहा तुम लोग गर्म गर्म शुरू करो। फिर पास खड़ी टुकुर टुकुर देखती टीना से कहा, रानी बेटी मम्मी पापा के लिए गर्म गर्म चीले ले भी जाएगी और खाती भी रहेगी। हाँ दादी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आशीष तो हलवा प्लेट में से चाट चाट कर खा गया। तकिए का टेक लगाए आस्था ने कितने ही चीले खा लिए, उसे पता ही नहीं चला। पेट भर गया था, पर नीयत भर ही नहीं रही थी। टीना को किचन के भाग भाग कर चक्कर काटने में खूब मजा आ रहा था। आखिर में माँ की अदरक वाली चाय पीकर तो आशीष का चेहरा खिल उठा। आस्था ने फिर एक पेन किलर लिया और लेट गई। आशीष और टीना ने मिलकर सब बर्तन उठाकर किचन में रखे। आशीष ने कहा, माँ आप बर्तन धोना मत, मैं थोड़ा ऑफिस का काम करके धो लूंगा। अभी भी आपने काफी काम कर दिया, आराम कर लो। मुझे इतना आराम का शौक नहीं है जितना तुम्हारी पत्नी को लगता है। उसे ही मेरा काम पसंद नहीं आता तो मैं भी क्यों फिर मेहनत करूं। यह सोचकर उसे कुछ बोलना ही छोड़ दिया। खैर शायद उसे अब मेरा काम करना बुरा न लगे, तो मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता न करो। अपने रूम में लेटी आस्था को माँ बेटे की बात का एक एक शब्द सुनाई दिया। गुस्सा तो आया, लगा मीनल उसे ही सुना रही है। इस टाइम मजबूरी है, कुछ कह नहीं सकती, सुनना ही पड़ेगा। लेटे लेटे आस्था मीनल के बारे में ही सोचने लगी। वह नहीं चाहती कि मीनल उसकी घर गृहस्थी में कभी दखल दे, इसलिए उसने हमेशा उनसे एक दूरी ही बनाए रखी। वह भी ऑफिस जाती है, दिन भर के लिए लीलाबाई आकर सारे काम करती है। वह मीनल से ज्यादा तो लीला को सम्मान और स्नेह देती है कि कहीं भाग न जाए। अब लॉकडाउन के टाइम लीला को आए 1 महीना हो रहा है। मुंबई की हालत खराब है, पता नहीं कब तक लीला आ पाएगी। उसकी हालत खराब हो रही है। घर के काम और ऑफिस के काम संभालने में ही आज कमर जवाब दे गई।
कई सालों से वह मीनल के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, वह सास भूल थोड़े ही जाएगी। कम अड़ियल थोड़ी ही न है। एक बार कुछ बुरा लग जाता है तो पीछे हट जाती हैं। यह अच्छी बात है कि लड़ती झगड़ती नहीं, थोड़े ताने मार देती हैं। उसे याद आया एक बार ऐसे ही उसकी तबीयत खराब हुई, तो मीनल जब उसके कमरे में आकर उसके हाल पूछने लगी, तो उसने कितने रूखे तरीके से कहा था कि आप चिंता न करो, लीला है, आपसे ज्यादा तो उसे मॉडर्न तरीके पता है। आपके घरेलू पुराने तरीके मेरे किसी काम के नहीं। उसे गुस्से में घूर कर रह गई थी मीनल। उसके बाद उससे उसकी तबीयत कभी नहीं पूछी थी, और आज भी तो उसके पास एक बार भी नहीं आई। हैं तो बहुत अड़ियल, खैर अभी तो मजबूरी है। आशीष लैपटॉप पर बैठ गया। टीना कार्टून देखने लगी। मीनल धीरे धीरे बर्तन धोने लगी। कहीं आस्था की आंख लग गई हो, शोर से खुल न जाए। काम करते करते मीनल सोच रही थी, उच्च शिक्षित आस्था जब बहू बनकर आई तो उन्होंने कभी यह न सोचा था कि एक ही बहू और वह भी अपनी शिक्षा और नौकरी का घमंड करने वाली होगी। उनके पति तो कब का इस दुनिया से जा चुके थे। आशीष के साथ मुंबई के इस 3 बेडरूम में वह खुश थी, पर आस्था उन्हें पता नहीं क्यों इतना दूर दूर रखती। एक दीवार सी खड़ी रहती दोनों के बीच में। आशीष सैंडविच सा बना रहता। बेटे की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए वह कभी लड़ती झगड़ती नहीं। आशीष काम के बीच में एक ब्रेक लेकर उठा। हैरान हुआ, माँ इतना काम क्यों निपटा लिया? मैं हेल्प करता हूँ। देखो, आस्था को कुछ आराम है। आस्था को दर्द तो था। आशीष ने फिर डॉक्टर से बात की। इस समय सिर्फ रेस्ट करना ही सलाह दी गई। मीनल ने सरसों का तेल गर्म होने रखा। उसमें अजवाइन और कुछ लहसुन की कलियां डाली। फिर छानकर आशीष को कटोरी देकर कहा, इस तेल से आस्था की कमर में मालिश करते रहो, बहुत आराम मिलेगा। और आराम ही करे, काम सब हो जाएंगे। टीना दादी के आगे पीछे घूमती खूब खुश थी। अब तक मीनल आस्था के पास खुद नहीं गई थी। यही चलता आया था। दोनों शायद ही कभी मिलकर साथ बैठी थी। मीनल के मन में भी आस्था के स्वभाव पर गुस्सा रहता था, पर अब उसकी चिंता भी थी। आस्था को तेल मालिश से जादुई तरीके से आराम मिल रहा था। मीनल के कमरे में सुबह की धूप बहुत अच्छी आती थी। उन्होंने आशीष से कहा, मेरी तो सुनेगी नहीं वह। उसे कहो, थोड़ा मेरे रूम में सुबह आकर बैठ जाए। मुझे तो एक बार बोल दिया था कि मैं विटामिन डी के कैप्सूल खा लेती हूँ। देख लो, अभी दर्द में शायद तुम्हारी सुन ले। मीनल जो भी आशीष से कहती, इतनी जोर से कहती कि आस्था को सुनाई दे जाए। इस समय भी जब आशीष उसके पास गया, वह आज हंस पड़ी। हाँ हाँ सुन लिया, बैठ जाती हूँ धूप में। और माँ को बोलो, मुझे सब्जी दे दें, बैठे बैठे काट दूंगी। अकेले कितना काम करेंगी, खुद नहीं बोल सकती तुम। वे मुझसे कहाँ सीधे बात करेंगी। अभी तक एक बार भी मेरे पास नहीं आई। तुम ही तो कभी यही चाहती थी डियर, कि वे तुम्हारे आसपास भी न रहें। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो सकता है न उनमें। आस्था चुप रह गई। अब सब काम मीनल ने अपने हाथ में ले लिया था। आस्था बस थोड़ा भी उठ रही थी तो उसकी तकलीफ बढ़ रही थी। वह अपना थोड़ा बहुत ही कर पा रही थी। टीना की तरफ से वह कभी इतनी बेफिक्र नहीं रही थी। लीला का बनाया आधा खाना टीना छोड़ देती थी, आधा फेंकना ही पड़ता था। कभी मिर्च तेज लगती, कभी टेस्ट समझ नहीं आता। शुरू शुरू में कितनी ही बार मीनल ने कहा था, आस्था बच्चा मेड का बना क्यों खाए, मैं आराम से किचन का काम कर सकती हूँ। खाना तो अपने हाथ का ही होना चाहिए, जब तक कोई परेशानी या मजबूरी न हो। मेरी थोड़ी सी भी हेल्प वह कर दे तो मैं बना लिया करूंगी। तुम आराम से ऑफिस देखो। वह तुनक कर बोली थी। डोंट वरी माँ, हम कुक अफोर्ड कर सकते हैं। उस दिन के बाद मीनल ने इस टॉपिक पर बात ही नहीं की थी। टीना तो जैसे दादी के खाने की फैन हो गई थी। जो मीनल बनाती, टीना शौक से खाती। घर जैसे लीला के बिना चल रहा था। आस्था हैरान थी। उसकी कमर में तकलीफ होने से पहले लीला के न होने पर भी मीनल ने कोई हेल्प ऑफर नहीं की थी। और अब सब ऐसे संभाल लिया था जैसे कब से ये सब काम ऐसे ही चल रहे हों। आस्था को 5वें दिन से कुछ आराम होना शुरू हुआ। मीनल ने आशीष को जरा तेज आवाज में कहा, जिससे आस्था भी सुन ले। उसे कह दो, आराम हो भी गया हो तो एक साथ सब काम शुरू करने की जरूरत नहीं है।
पीछे टेक लगाकर आराम से बैठकर थोड़ा बहुत ऑफिस का जो जरूरी हो वह कर ले। उसकी लीला आ जाएगी तो फिर वह जाने लीला जाने। फिलहाल मेरे काम से ही खुश रहे। आज आस्था को बात करने के इस ढंग पर हंसी आ गई। आशीष जब उसके पास आया तो वह जोर से हंसने लगी। माँ भी न कितने ताने। आशीष को भी हंसी आ रही थी। आस्था सोच रही थी कि आज तक वह गलत कर रही थी। यह माँ का घर भी तो है। वह कितना गलत कर रही थी। घर की मेड से भी अच्छा व्यवहार करती है और माँ से इतना बुरा जैसे उसे उनकी जरा भी जरूरत नहीं। सच तो यह है कि उसे ही उनकी जरूरत है। उनके स्नेह से आजकल घर कितना अलग लग रहा है। टीना कितनी खुश है उनके साथ। इस परेशानी के समय में उसकी सारी बदतमीजियां भुलाकर सबका ध्यान रख रही है। माँ के इस स्नेह का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उसकी आंखों से जैसे एक पर्दा सा हट गया। इतने में मीनल की आवाज आई। टीना, ले ये फल अपनी मम्मी को खिला दो। इतनी दवाई खा रही है, पेट जलता होगा। जी दादी। आज आस्था को शरारत सूझी। वहीं से बोली, टीना, दादी को बोलो मैं फल तभी खाऊंगी जब वे मेरे पास आकर बैठेगी। मीनल ने जवाब दिया, मुझे और भी काम है टीना। आस्था ने फिर कहा, मेरे पास बैठना सबसे जरूरी काम है। टीना, दादी को बता दो। टीना को तो इस खेल में ही मजा आने लगा। वह जोर जोर से हंसी। अब दादी बोलेगी, अब दादी का नंबर। उसके यह कहते ही सब हंस पड़े। आशीष ने माँ को प्यार से देखा। मीनल मुस्कुरा रही थी। आस्था ही उठकर आ गई और चुपचाप मीनल से लिपट गई। मीनल ने भी उसे सहला सा दिया। टीना ने कहा, दादी, अब कौन बोलेगा। मीनल और आस्था के मुंह से एक साथ निकला। दोनों घर में काफी समय से फैला दूरियों का एक कुहासा आज जैसे छंटने लगा था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।